हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.4। हम लोग पहले भी एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास है एवरेज के क्वेश्चंस। एवरेज हम पढ़ चुके हैं, हम कैसे एवरेज निकालते हैं ये भी हमें पता है। हमें बस फॉर्मूला क्वेश्चन में अप्लाई करना है और हमें एवरेज निकालना है। आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकाल लीजिए और हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। इसमें आप देखिए, आपको एक बार ग्राफ दिखेगा। बार ग्राफ में नीचे की तरफ डेज ऑफ द वीक लिखे हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे वर्टिकल लाइन पर तो आपको दिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या हुआ है, इस बार ग्राफ में एक वीक में जितना किसी भी सिटी में रेनफॉल हुआ था उसे इन बार्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम कैसे पता लगाएंगे वीक के किस दिन पर कितना रेनफॉल हुआ। हम उन बार्स को यहाँ से मैच करेंगे। जैसे मंडे का जो बार का टॉप है वो ये है, इसे जब हम यहाँ मैच करते हैं तो आता है आंसर 2 सेंटीमीटर। ट्यूसडे को कितना रेनफॉल हुआ, टॉप को यहाँ मैच करेंगे, आता है आंसर 3 सेंटीमीटर। वेडनेसडे को कितना रेनफॉल हुआ, हमें आंसर मिलता है 1 सेंटीमीटर। थर्सडे को कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। फ्राइडे को कितना रेनफॉल हुआ, 4 सेंटीमीटर। सैटरडे को कितना रेनफॉल हुआ, ये थर्सडे के इक्वल आ रहा है। थर्सडे को हमारा 2 सेंटीमीटर है, सैटरडे को कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। संडे को नो रेनफॉल। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल। हमें एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करना है। हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ हमारी वैल्यूज क्या है, ये रेनफॉल। तो हमें सबसे पहले जो रेनफॉल है इसका टोटल सम लेना है। तो टोटल सम विल बी 2 plus 3 plus 1 plus 2 plus 4 plus 2 plus 0 equals to 14। तो हमारे पास एक पूरे वीक में कितना रेनफॉल हुआ, टोटल 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ वैल्यूज दैट इज 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है हमारे पास, डेज ऑफ द वीक दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज रेनफॉल विल बी 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक पूरे वीक का एवरेज रेनफॉल कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। से मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी पर। पार्ट बी में लिखा है ऑन विच डे द रेनफॉल वॉज लेस देन द एवरेज। किस दिन रेनफॉल एवरेज रेनफॉल से कम था। हम अब एवरेज रेनफॉल से सारे दिनों के रेनफॉल्स को मैच करेंगे। जो हमारे पास कम होंगे हम उन्हें नोट करेंगे। मंडे को रेनफॉल वॉज 2 सेंटीमीटर्स, तो एवरेज रेनफॉल हमारे पास है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू द एवरेज रेनफॉल। ट्यूसडे को 3 सेंटीमीटर्स, एवरेज रेनफॉल 2 सेंटीमीटर्स, ट्यूसडे को मोर देन एवरेज। देन वेडनेसडे को 1 सेंटीमीटर, एवरेज है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो वेडनेसडे को कितना हुआ, लेस देन एवरेज। आगे चलते हैं, थर्सडे को 2 सेंटीमीटर्स इक्वल टू द एवरेज रेनफॉल। फ्राइडे को 4 सेंटीमीटर्स मोर देन द एवरेज रेनफॉल। सैटरडे को 2 सेंटीमीटर्स अगेन इक्वल टू द एवरेज रेनफॉल। संडे को नो रेन, दैट मीन्स लेस देन द एवरेज रेनफॉल। तो हमारे पार्ट बी का आंसर क्या हुआ, वेडनेसडे एंड संडे।
अब चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। विच आर द डेज द रेनफॉल वॉज मोर देन एवरेज। हमने बी में काउंट किया था लेस देन एवरेज, अब हमें पता करना है मोर देन एवरेज। किन दिनों में जो रेनफॉल था वो एवरेज से ज्यादा था। फिर से मैच करेंगे। मंडे को 2 सेंटीमीटर इक्वल टू द एवरेज, ट्यूसडे को 3 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल 2 सेंटीमीटर देन इट इज मोर देन एवरेज। आगे चलेंगे। वेडनेसडे को हमारे पास पता है वेडनेसडे को लेस देन एवरेज था। आगे चलेंगे। थर्सडे को है 2 सेंटीमीटर एवरेज 2 सेंटीमीटर, तो थर्सडे को रेनफॉल होगा इक्वल टू द एवरेज। फ्राइडे को 4 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो फ्राइडे को भी होगा मोर देन एवरेज। आगे चलते हैं। सैटरडे को 2 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, सैटरडे को भी इक्वल टू द एवरेज। संडे को नो रेन। तो पार्ट सी का हमारे पास क्या आंसर मिला 3 and 4 सेंटीमीटर, मतलब ट्यूसडे को और फ्राइडे को। 3 का आंसर होगा, सेक्शन सी का आंसर होगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। Was the rainfall equal to the average rainfall on any day? हमें फिर से मैच करना है। क्या रेनफॉल किसी भी दिन एवरेज रेनफॉल के बराबर था? मैच करेंगे। मंडे को 2 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है हमारे पास 2 सेंटीमीटर इक्वल हुआ, देन आंसर विल बी यस। अब हम चेक करेंगे किस किस दिन इक्वल रेनफॉल हुआ है एवरेज रेनफॉल के। सबसे पहले मंडे यस। आगे बढ़ेंगे। ट्यूसडे को हमें पहले ही पता है मोर देन एवरेज, वेडनेसडे को हमें पहले ही पता है लेस देन एवरेज। आगे बढ़ेंगे। थर्सडे को 2 सेंटीमीटर इक्वल टू द एवरेज रेनफॉल। हमारा पहला जो डे होगा वो कौन सा था? मंडे। आफ्टर मंडे इट्स थर्सडे। आगे बढ़ेंगे। फ्राइडे को हमें पहले ही पता है मोर देन एवरेज रेनफॉल। और आगे बढ़ेंगे। सैटरडे को 2 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आंसर विल बी सैटरडे। संडे को नो रेन, तो एवरेज रेनफॉल है हमारा 2 सेंटीमीटर। जिन दिनों रेनफॉल एवरेज रेनफॉल से कम हुआ वो था हमारे वेडनेसडे एंड संडे। जब एवरेज वाज द रेनफॉल वाज मोर देन एवरेज रेनफॉल कब हुआ? ट्यूसडे एंड फ्राइडे। एंड व्हेन द रेनफॉल वाज इक्वल टू द एवरेज रेनफॉल कौन से दिन था? मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आया समझ? आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन सॉल्व। द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन 7 मैचेस आर एज फॉलोज। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, आपको एक इस तरह से दिखाई देंगे आपके 2 टीम के रन्स इस टेबल में। तो हम चलते हैं हमारे पार्ट ए पर। विच टीम्स परफॉर्मेंस इज बेटर। हमने क्या पढ़ा था एवरेज में? एवरेज हमें किस चीज में हेल्प करता है? टू डिसाइड एनीवन्स परफॉर्मेंस। अब हमारे पास 2 टीम के 7 मैचेस के स्कोर हैं। हमें पता करना है किस टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके लिए हम क्या करेंगे? टीम ए के एवरेज निकालेंगे, टीम बी के एवरेज निकालेंगे, उन एवरेज को हम कंपेयर करके पता करेंगे किस टीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। सबसे पहले हम निकालेंगे टीम ए का एवरेज। टीम ए का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल सम ऑफ वैल्यूज। हमारे पास वैल्यूज क्या है? ये सारे जो उनके स्कोर्स हैं ये हमारी वैल्यूज हैं।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, जितने मैचेस उन्होंने खेले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम उनका सम करते हैं वैल्यूज का, टोटल सम 247 प्लस 328 प्लस 521 प्लस 128 प्लस 272 प्लस 391 प्लस 247 इक्वल्स टू 2134। तो हमारे पास टीम ए के 7 मैचेस का टोटल स्कोर कितना है, 2134। अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ द वैल्यूज 2134 divided by total number of values, that is 7 equals to 304.85। ठीक है, अब हमें मिल गया एवरेज ऑफ टीम ए, दैट इज 304.85। इसे हम एक साइड लिख देते हैं। $304.85। अब हम निकालेंगे टीम बी का एवरेज। टीम बी का एवरेज निकालने के लिए टोटल सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज। टोटल सम जो होगा वो हमारा होगा sum will be 198 plus 228 plus 361 plus 408 plus 521 plus 452 plus 12 equals to 2180। टोटल टीम बी के जो स्कोर्स है उनका टोटल सम हमारे पास कितना है, 2180। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए दिस सम विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस। एवरेज विल बी 2180 divided by 7 equals to 311.42। Average of team B will be 311.42। से हम यहाँ लिख देते हैं 311.42। Now we have average of team A, average of team B। हमें डिसाइड करना है which team's performance is better। तो किस टीम का एवरेज ज्यादा है, टीम बी का। As average of team B is more than average of team A, then performance of team B is better। टीम बी का जो एवरेज है टीम ए के एवरेज से ज्यादा है, तो टीम बी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ। इन हाउ मेनी मैचेस हैज टीम ए स्कोर्ड बेटर देन देयर एवरेज। हमने पहले क्वेश्चन में जो किया था एवरेज के साथ कंपेयर किया था रेनफॉल को और पता किया था किसमें ज्यादा रेनफॉल है किसमें कम रेनफॉल है। यहाँ हमें पता करना है टीम ए का जो स्कोर है किन किन मैचेस में उनके एवरेज स्कोर से ज्यादा है। फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे
टीम ए के स्कोर्स ये हमारे पास है, टीम ए का एवरेज हमारे पास है। कंपेयर करेंगे, फर्स्ट मैच में टीम ए का स्कोर था 247, एवरेज स्कोर हमारे पास कितना है 304.85, ये हमारे जो है वो है लेस देन एवरेज। आगे बढ़ेंगे, मैच 2 में टीम ए का स्कोर था 328, सेकेंड मैच में उनका स्कोर है 328, जो कि एवरेज स्कोर से ज्यादा है, मोर देन एवरेज। आगे बढ़ेंगे थर्ड मैच की तरफ, टीम ए का स्कोर है 521, एवरेज स्कोर है 304.85, दिस इज मोर देन एवरेज। आगे बढ़ेंगे फोर्थ मैच में, टीम ए का स्कोर है 128, एवरेज है हमारे पास 304.85, दिस इज लेस देन एवरेज। और आगे बढ़ेंगे फिफ्थ मैच में, टीम का स्कोर है 272, एवरेज स्कोर से कंपेयर करेंगे, दिस इज लेस देन एवरेज। सिक्स्थ मैच में हम जाएंगे, एवरेज स्कोर हमारे पास है, सिक्स का स्कोर है हमारे पास 391, दैट इज मोर देन एवरेज। सेवंथ मैच में टीम ए का स्कोर है 247, एवरेज स्कोर हमारे पास है 304.85, दिस वन इज लेस देन एवरेज। तो टीम बी के किस किस मैच में जो स्कोर है वो मोर देन एवरेज है, मैच 2, मैच 3 एंड मैच 6। चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। इन हाउ मेनी मैचेस हैज टीम बी स्कोर्ड देन देयर एवरेज। फिर से अब इस बार हम टीम बी के जो एवरेज है उसको हम कंपेयर करेंगे उनके सारे मैचेस के रन से, और हम पता करेंगे किन किन मैच में टीम बी का जो स्कोर रहा है वो उनके एवरेज स्कोर से ज्यादा रहा है। हम फिर से कंपेयर करते हैं, एवरेज ऑफ टीम बी है हमारे पास 311.42, फर्स्ट मैच में जो टीम बी का स्कोर था वो था 198, कंपेयर करेंगे, देन दिस इज लेस देन एवरेज। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड मैच में टीम बी का स्कोर है 228, एवरेज स्कोर हमारे पास है 311.42, दिस वन इज लेस देन एवरेज। आगे बढ़ते हैं, मैच थर्ड में टीम बी का जो स्कोर है वो है 361, एवरेज स्कोर है 311.42, दिस इज मोर देन एवरेज से टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे फोर्थ मैच की तरफ, फोर्थ मैच में टीम बी का जो स्कोर है वो है 408, टीम बी का एवरेज है हमारे पास 311.42, अगेन मोर देन एवरेज। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ मैच में हमारे पास टीम बी का स्कोर है 521, टीम बी का एवरेज स्कोर हमारे पास है, कंपेयर करेंगे देन इट इज मोर देन एवरेज। सिक्स्थ मैच में टीम बी का स्कोर है 452, एवरेज स्कोर है 311.42, मोर देन एवरेज। सेवंथ मैच में टीम बी का स्कोर है 12, एवरेज जो स्कोर है वो है 311.42, दिस वन इज लेस देन एवरेज। तो किस किस मैच में टीम बी का जो स्कोर है वो एवरेज स्कोर से ज्यादा है, मैच 3, मैच 4, मैच 5 एंड मैच 6। In how many matches has team A scored better than their average? 3 matches, match 2, match 3 and match 6. In how many matches team B scored better than their average? 4 matches, match 3, match 4, match 5 and match 6. नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आप नीचे देखिए एक्सरसाइज के, एक क्वेश्चन होगा, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एग्जाम इज 82. व्हाट इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम? ठीक है, तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास। एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है,
टोटल क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 25. एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इज इंग्लिश एग्जाम इज 82. तो उन्होंने इंग्लिश एग्जाम्स के जो उनका एवरेज है is 82. What is the total marks scored by them? हमें एवरेज का फॉर्मूला पता है. एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, हमें जो चाहिए वो है टोटल सम ऑफ वैल्यूज. हमारे पास एवरेज है 82, जो हमारे पास टोटल सम ऑफ वैल्यूज दैट विल बी द टोटल मार्क स्कोर्ड बाय 25 स्टूडेंट्स. हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आप सबने डिवीजन पढ़े ही है. जब हम कहीं पे भी कुछ भी डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में जो ये होता है इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे हम कहते हैं डिविजर, और ये जो हमें मिलता है वो होता है क्वोशिएंट. अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिविजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. देन टोटल मार्क्स of the students will be 82 multiplied by 25 equals to 2050. Total marks scored by 25 students in English exams will be 2050. नोट कर लीजिए आप लोग. तो इस तरह से हमने हमारी एवरेज पढ़े हैं और एक एक्सरसाइज सॉल्व की, एक्सरसाइज 2.4. हम लोगों ने अभी अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया एक्सरसाइज के बाद जो दिया गया है. उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा है. आप एक बार उसे ट्राई कीजिए. अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग उसे फिर से डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज और सॉल्व कीजिए, अपनी वर्कशीट सॉल्व कीजिए. फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.